नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। सबसे पहले बात लखनऊ से आ रही बड़ी और अच्छी खबर की। कोरोना वैक्सीन पर सबसे बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से लग सकता है कोरोना का टीका। सीएम योगी ने इसको लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ये साफ कहा है कि 5 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई रन होगा। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कई दिनों से उत्तर प्रदेश में इसकी तैयारियां की जा रही थी और अब ये मुख्यमंत्री का भी कहना है कि तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति से कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। गोरखपुर में सीएम ने आज बड़ा ऐलान किया है। दरअसल आज से लखनऊ में कोरोना टीकाकरण का ड्राई रन भी हुआ। कोरोना पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना के खिलाफ लड़ाई मार्च में शुरू की थी, लेकिन आज प्रदेश में ड्राई रन हो रहा है। प्रदेश भर में 5 जनवरी को ड्राई रन होगा। आज जब हम 21 की शुरुआत में हैं तो बहुत विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आज प्रदेश के अंदर ड्राई रन हो रहा है। एक ट्रायल किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कैसे होना है। 5 तारीख को पूरे प्रदेश के अंदर होगा और फिर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मकर संक्रांति के आसपास हम लोग वैक्सीन लेकर के प्रदेश की जनता के लिए वैक्सीन लेकर के भी हम प्रदेश के अंदर और देश के अंदर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन के लिए राजधानी लखनऊ में 6 सेंटर बनाए गए हैं। सभी 6 सेंटर्स पर सुबह से ही वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर यह भी जांचा परखा गया कि जब वैक्सीन आएगी तो किसी तरह की परेशानी आने पर उसका किस तरह से समाधान करना है, इस विषय पर भी मंथन किया गया। कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए लखनऊ में 6 सेंटर बनाए गए थे। सभी 6 सेंटरों पर सुबह से ही वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारियों ने इस बात को जांचा और परखा कि आखिर जब वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू होगी तो कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्म के रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक सभी प्रक्रिया को परखने के बाद वैक्सीनेशन के ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी की गई। इस दौरान ये भी परखा गया कि अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी की तबीयत बिगड़ती है तो कैसे उसे आपातकालीन स्थिति में इमरजेंसी में भर्ती कराया जाएगा। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। कोरोना टीकाकरण की तैयारियों पर रखने के लिए आज लखनऊ में 6 स्थानों पर पूर्वाभ्यास भी किया गया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 5 जनवरी से प्रदेश के सभी 75 जिलों के 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जाएगा। इन 6 स्थानों में से 3 शहरी और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। वहीं उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना के 728 नए मामले सामने आए हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 13,316 है और डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या अब 5,65,731 हो गई है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य के मुताबिक शुक्रवार को प्रदेश में 1,29,111 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,42,16,483 सैंपल्स की जांच की गई है। पूरे देश में कोविड के वैक्सीनेशन के लिए ड्राई रन किया गया। उस क्रम में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जनपद के 6 स्थानों पर आज ड्राई रन किया गया और पूरी तैयारी की समीक्षा की गई है। 5 जनवरी को प्रदेश के सभी 75 जिलों में 6 स्थानों पर ड्राई रन किया जाएगा कोविड वैक्सीनेशन की तैयारी का। और ये 6 स्थान में से 3 स्थान शहरी क्षेत्र में होंगे और 3 स्थान ग्रामीण क्षेत्र में होंगे और पूरे प्रदेश में इसको 75 जिलों में ड्राई रन किया जाएगा। और न्यूज रूम से कुंदन सहयोगी इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं, रुक करते हैं उनका। कुंदन, 14 जनवरी का इंतजार अब सबको है, लेकिन उसके पहले 5 जनवरी को ड्राई रन होगा। चुनौतियां कई होंगी इस ड्राई रन के दौरान। उन तमाम चुनौतियों से पार पाने के बाद 14 जनवरी को प्रॉपर वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। क्या जानकारी है?
देखिए अनामिका, बस उस दिन का इंतजार है जब प्रॉपर तरीके से ओरिजिनल वैक्सीनेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। दरअसल अभी जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो आज प्रक्रिया अपनाई गई, न सिर्फ राजधानी लखनऊ में बल्कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 5 जगह पर, लखनऊ में 6 जगह पर यह ड्राई रन की प्रक्रिया अपनाई गई है। सिर्फ इसमें वैक्सीन का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन इसके अलावा जो भी प्रक्रिया है उसको परखा गया है, जानने की कोशिश की गई है कि आप जो एक सेंटर है जहां पर पहले वैक्सीन आएगी, वहां से अगर सीएचसी है या फिर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहां तक वैक्सीन पहुंचेगी कैसे, उसको जांचा गया है। जिन्हें वैक्सीनेट करना है, जिन्हें वैक्सीन लगनी है, उनकी पहचान किस तरीके से होगी, उन्हें कहां पर रोका जाएगा, सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं, कोल्ड चेन को किस तरीके से मेंटेन किया जाएगा, उसके बाद कितनी देर अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है और उसके बाद क्या किया जाना है। यानी कि हर एक चीज को जांचा परखा गया है, न सिर्फ लखनऊ में, न सिर्फ देहरादून में, बल्कि 116 जिलों में आज जांचा परखा गया है। और अभी तक जो जानकारी है अनामिका, मैं आपको बताऊं, सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है। लखनऊ की अगर हम बात करें तो जो भी प्लान तैयार स्वास्थ्य विभाग ने किया था, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने भी नजर गड़ाई रखी थी, स्वास्थ्य मंत्री की नजर थी इस ड्राई रन पर, तो सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हुआ है, सब कुछ ठीक तरीके से हो गया है। और अब इस साइज को और बड़ा किया जाना है, यानी कि 5 तारीख को सभी 75 जिलों में 6 जगहों पर, आज एक जिले में हुआ है 6 जगहों पर लखनऊ में, लेकिन 5 तारीख को 6 जगहों पर सभी 75 जिलों में जांचा परखा जाएगा इस एक्सरसाइज को। और अगर कोई कमी है तो उस पर 14 तारीख से पहले, जैसा कि मुख्यमंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि 14 तारीख के बाद या 14 तारीख से प्रॉपर वैक्सीनेशन का काम शुरू हो जाएगा, तो जो कमी उससे पहले रहेगी उसे दूर कर लेगा स्वास्थ्य विभाग। कुंदन, एक टारगेट फिक्स किया गया है कि एक दिन में इतने लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा। बहुत बड़ी जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, ऐसे में किस तरीके से वैक्सीनेशन होगा? क्या लोग ये कह रहे हैं कि जैसे बूथ बनाए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पर, पोलिंग के टाइम पर, वैसे बूथ भी बनाए जाएंगे और उसी हिसाब से लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा और संख्या तय की जाएगी कितने लोग एक बूथ पर पहुंच सकते हैं। इसकी तैयारियां कैसे होंगी? देखिए, कई तरह की बातें, जो फाइजर वैक्सीन आई थी, -70 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत थी अनामिका, सबको पता है, हमें तब चिंता थी, सरकार को भी चिंता थी, कोल्ड चेन कैसे मेंटेन किया जाएगा, -70 डिग्री टेम्परेचर को हम कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन हमारी जो वैक्सीन है, जो इंडिया में डेवलप हुई है, कोविशील्ड जो है, उसे 6 से 7 डिग्री यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर की जरूरत है, तो उसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका जिक्र जो है अफवाहों में किया जा रहा है कि बाकी जिस तरीके से वैक्सीनेशन होती है, बाकी वैक्सीन जिस तरीके से लगाई जाती है, क्या उसी तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी देखिए फिलहाल वैसा नहीं होने वाला है। अभी चूंकि सुरक्षा भी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उन्हें वैक्सीन मिले। प्रायोरिटी लिस्ट तय की गई सरकार की तरफ से, फर्स्ट फेज में जो स्वास्थ्य कर्मी है उन्हें ही लगना है, सेकंड फेज में जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उन्हें लगाया जाना है, थर्ड फेज की बात करें, थर्ड और फोर्थ फेज की बात करें तो 60 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को लगेगा थर्ड फेज में। और फोर्थ फेज में जो जनरली जो ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जिनमें मोर्टेलिटी रेट वैक्सीन की कोरोना वायरस की ज्यादा है, उन्हें लगाया जाना। तो ये 4 फेज तय है, 4 फेज जो तय है, बिल्कुल उसी हिसाब से एक संख्या तय की जाएगी कि कैसे लोगों को वैक्सीन दी जाए। अभी प्रायोरिटी तय की गई है कि प्रायोरिटी पे कौन कौन लोग होंगे और उसी प्रायोरिटी के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन ये तय है कि हर किसी को वैक्सीन मिले जिससे लोग सुरक्षित रह सकें। जो कोरोना वायरस जिसका लोग सामना कर रहे हैं करीब पिछले 1 साल से, उससे खुद को और अपने परिवार को बचा सकें। धन्यवाद कुंदन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।